हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। मतलब यदि कोई अवतल दर्पण हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है, तो उससे कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग, उसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं नियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए 4 नियम होते हैं बेसिकली, तो एक एक करके हम लोग सारे नियम को समझेंगे। तो देखिए पहला नियम क्या होता है बच्चों, पहला नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेंगे, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो प्रकाश की किरणें तो समांतर आएंगी, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें आपकी समांतर आएंगे मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के जो समांतर आएंगे प्रकाश की किरणें, वह आपका परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएंगे। कहां से होके जाएंगे बच्चों, फोकस से होके जाएंगे। तो ये बच्चों आपका पहला रूल हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का पहला रूल हो गया, ठीक है, कि जो भी आपका किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेंगी, ठीक है। तो ये होगा बच्चों आप लोग का पहला नियम, ठीक। और दूसरा नियम देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मतलब क्या बोल रहा है कि जो किरणें बच्चों, ठीक है, मुख्य अक्ष से जा रही हैं, मतलब मुख्य सॉरी जो किरणें फोकस से होके जा रही हैं, कहां से होके जा रही है बच्चों, फोकस से होके जा रही हैं, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या जाएंगे बच्चों, समांतर जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है बच्चों, ये प्रकाश की किरण देखिए कैसे जा रही है, ये फोकस से होके जा रही है, तो फोकस से हो जाने के बाद जब परावर्तित हो रही है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप लोग को बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तीसरा नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, तीसरा नियम पढ़ते हैं। देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब क्या कहने का है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है बच्चों, तो परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, ध्यान से देखिए, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। इसी दिशा में क्या हो जाएगा बच्चों, वापस चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए कि ध्रुव पर, कहां पर, ध्रुव पर आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर, ठीक है, आपतन बिंदु मतलब ध्रुव पर आपतन बिंदु है, ठीक है, आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। देखिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कि ध्रुव पर जब कोई आपका आपतित किरण पड़ रही है तो आपतित किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, परावर्तित हो गई। और यदि ध्रुव पर पड़ रही है बच्चों, तो ये जो आपका मुख्य अक्ष से आपतित किरण है एक एंगल बनाएगी, और परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष ये है, तो मुख्य अक्ष से आपतित किरण एक एंगल बनाएगा, ये मान लीजिए आई है, और परावर्तित किरण आपके मुख्य अक्ष से एक एंगल बनाएगी, मान लीजिए आर है। तो ये दोनों एंगल बच्चों क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो बस केवल ध्रुव पे ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल आर। तो ध्रुव पर जो आपतित किरण होगी और परावर्तित किरण होगी वो क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चारों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो हम विद्या विहार के हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।